नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि मशीन, टूल एंड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। इन सभी सब्जेक्टों के अंदर एक चैप्टर मिलेगा आपको, ग्राइंडिंग एंड सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है लैपिंग या फिर लैपिंग प्रोसेस। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर थ्योरी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम लोग समझने वाले हैं कि लैपिंग या फिर लैपिंग प्रोसेस क्या होती है। इसके अलावा इससे पहले मैंने हॉर्निंग प्रोसेस समझाई हुई थी, तो आज हम लोग हॉर्निंग प्रोसेस और लैपिंग प्रोसेस में क्या बेसिक डिफरेंस है वह भी समझते हुए चलेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि लैपिंग प्रोसेस क्या होती है। तो जिससे पहले मैंने कौन सी प्रोसेस पढ़ी थी? हॉर्निंग प्रोसेस। तो हॉर्निंग प्रोसेस की तरह लैपिंग प्रोसेस भी एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। लैपिंग प्रोसेस क्या है? एक सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है। अब यहां पर सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस को हमें बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा, वहीं से ये पूरी तरह डिफाइन हो जाएगा कि लैपिंग प्रोसेस क्या होती है। तो कोई भी मशीन का पार्ट्स हो जिसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान उसको बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं। तो जो मशीनिंग ऑपरेशन होता है उस दौरान जो हमारा मशीन का पार्ट्स निकलता है, तो उसकी जो सरफेस होती है, सरफेस जानते होंगे, जो उसके ऊपर का हिस्सा होता है वह कैसा होता है? रफ होता है। रफ आप जानते होंगे, रफ का मतलब है उसमें बर वगैरह रहते हैं। जब मशीनिंग होती है तो उसके निशान बने रहते हैं। थोड़ा बहुत उसमें जो पार्टिकल्स रहते हैं जो कटिंग करते समय या कुछ ऑपरेशन करते समय रह जाते हैं, वह सब उसमें लगे हुए रहते हैं। तो ऐसा बोलते हैं जो उसकी सरफेस है कैसी रहती है? रफ रहती है। उसकी हमें क्या करना पड़ती है? फिनिशिंग करना पड़ती है, मतलब उसको हमें चिकना बनाना पड़ता है। चिकना का मतलब होता है उससे जो बार है उसको हटाना पड़ता है, उस पर जो मशीनिंग के निशान बने उनको हटाना पड़ता है, जो भी वहां पर उसमें जो पार्टिकल्स रह गए उनको सबको क्या करना पड़ता है? बिल्कुल पूरी तरह हटाना पड़ता है। और जो उपयोग योग्य है सरफेस वैसी हमें बनाने पड़ती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। तो जो लैपिंग प्रोसेस, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं, जिससे हमारी उस सरफेस को हम सही से यूज कर सकें। अब लैपिंग प्रोसेस जो सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका सेटअप कैसा होता है, थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा। इसके बाद हम इसके जो बेसिक पॉइंट है पूरे वह समझाऊंगा कि लैपिंग प्रोसेस और हॉर्निंग प्रोसेस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है इसको समझाने से पहले कि जो हॉर्निंग प्रोसेस है और लैपिंग प्रोसेस दोनों से हम क्या करते हैं? सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस करते हैं, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या हुआ तो मैं आपको ध्यान से बता दूं और आपको लिखकर भी आना, यहां पर लिखा हो या फिर ना लिखा हो। हॉर्निंग प्रोसेस जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो वहां पर हमने देखा था जो सिलिंड्रिकल पार्ट होते हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होता है? सर्कुलर होता है। उनके इनसाइड जो डायमीटर रहता है, जैसे हमने बताया था सिलेंडर का एग्जांपल लिया था, तो सिलेंडर हो गया फिर बेयरिंग हो गई, इसके अंदर का जो इंटरनल सरफेस है उसकी सरफेस फिनिशिंग करते हैं। उससे हम क्या करते हैं? जो भी हमारी रफ सरफेस होती है उसको क्या करते हैं? चिकना बनाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर जो भी मशीनिंग के निशान है, बार है उसमें, या अदर कोई सरफेस रफ है उसको सही करते हैं। तो हॉर्निंग प्रोसेस से कौन सी करते थे हम? इंटरनल सरफेस, वो भी सिलिंड्रिकल पार्ट की। लेकिन जो लैपिंग प्रोसेस है जो आज हम लोग समझ रहे हैं, कौन सी? लैपिंग प्रोसेस, इसके अंदर हम एक फ्लैट सरफेस की फिनिशिंग करते हैं। कैसी? नॉर्मली फ्लैट सरफेस की जो अपर पार्ट होता है उसकी हम क्या करते हैं? फिनिशिंग करते हैं। अब जो अपर सरफेस की कर रहा है और फ्लैट सरफेस की हम जो फिनिशिंग कर रहे हैं, तो चाहे वो सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी शेप हो, लेकिन हम क्या करते हैं? एक फ्लैट सरफेस की और उसकी एक्सटर्नल जो सरफेस है उसकी सरफेस फिनिशिंग करते हैं। किसके द्वारा? हम लैपिंग के द्वारा। तो लैपिंग और हॉर्निंग में एक बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे कि किस टाइप की सरफेस फिनिशिंग हम करते हैं। लैपिंग समझ गए, एक फ्लैट सरफेस की, वो भी एक्सटर्नल सरफेस की, किसी भी टाइप का शेप हो, एक्सटर्नल सरफेस और हमारी क्या हुई? फ्लैट सरफेस की हम क्या करते हैं? उसके ऊपर हिस्से को की सरफेस फिनिशिंग करते हैं। सरफेस फिनिशिंग क्या होती है मैं समझा चुका हूं। यहां पर अब दो टाइप की मेथड यूज होती हैं, जैसा मैं पिछली बार भी बताया था हॉर्निंग प्रोसेस में। एक तो मैनुअली प्रोसेस, जैसे हैंड
प्रोसेस नॉर्मली अपने हाथों से करते हैं, दूसरी होती है मशीनिंग प्रोसेस जो कि मशीनों से करते हैं। यहाँ पर एक मशीनिंग का मैंने एग्जांपल लिया, आप देख रहे होंगे जो एब्रेसिव पार्टिकल्स वगैरह ये मैं समझाऊंगा थोड़ा सा भी पहले। मशीन ये नॉर्मली ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी। इसका मैकेनिज्म देखें, फीड मैकेनिज्म मतलब यहाँ पर लगा हुआ है जिसके द्वारा ये पूरा चलेगा। रोटेशन स्पीड कंट्रोल सिस्टम का यहाँ पर दिया रहता है, ये पूरे बटन वगैरह दिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं, थोड़ा समझना है कि ये प्रोसेस कैसे करती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लिखा प्रेशर लोडिंग सिस्टम, मतलब जब हम किसी सरफेस को चिकना कर रहे हैं तो हमें क्या थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर आपने एक चीज और देखी होगी, कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो आजकल जो घिसने वाली मशीन है, जो टाइल्स वगैरह हो उनको घिसने वाली मशीनें आ गई, तो वही टाइप से मान सकते हो वो लेपिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पर उसी तरह की मशीन आपको दिख रही होगी, तो हमें उस पर थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है कि जो हमें पार्टिकल्स हटाना है उसके हिसाब से वह कितनी प्रेशर में हटेंगे, तो उसके हिसाब से हम प्रेशर अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं, प्रेशर लोडिंग, तो यहाँ से प्रेशर करते हैं। यहाँ पर आप वर्कपीस और फिक्सर देख रहा होगा, मतलब जो प्लेट जिस पर रखेंगे वह क्या होता है, फिक्सर होता है, जिससे वह उस पर क्या है जो भी लोड है वो एब्जॉर्ब कर सके और हिले डुले नहीं। नीचे लिखा लैपिंग एंड पॉलिशिंग प्लेट, जो लैपिंग एंड पॉलिशिंग प्लेट मतलब जिस पर हम ये क्रिया कर रहे हैं। अब बहुत आसान होती क्रिया कि जो भी हमने सेट कर दिए यहाँ पर, अब जिसको हम चिकना कर रहे हैं उसकी जो जो एब्रेसिव प्लेट होती है जिसके थ्रू हम चिकना कर रहे हैं वह एब्रेसिव मटेरियल की बनी रहती है। एब्रेसिव मटेरियल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो हार्ड एंड कैसे हार्ड रहते हैं थोड़े, और बारीक पाउडर के रूप में रहते हैं जिससे प्लेट बनाई जाती है। अब कौन कौन से मटेरियल रहते हैं एब्रेसिव मटेरियल में अभी आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे, पहले हम कैसे समझ लें। अब हमें इसको चिकना करना है तो नॉर्मली इसको हमें क्या करना है, चारों तरफ इसको चला के क्या करते हैं, इस पे घुमाते हैं प्रेशर लगा के, और धीमे धीमे आपको इसको क्या पूरी सरफेस को अच्छे चिकना कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया, टाइल्स वगैरह आप करते हैं कई मशीनों से, या फिर रेलवे स्टेशन पे एक मशीन घूमती रहती है, अभी प्रेजेंट में देखी होगी, जो कि पूरा पोंछा टाइप की लगाती, पूरी साफ करते हुए चलती, इस टाइप की क्या बोल सकते हैं लेपिंग प्रोसेस। तो ये तो नॉर्मल मशीन आपने देख ली, और अब इसको नॉर्मली जो एग्जाम में बनाना हुआ है कैसा डायग्राम होना चाहिए वह मैं समझा देता हूं, उसके एक एक पॉइंट को और समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम को आप थ्योरी एग्जाम में बना सकते हैं। अब जो मैं एब्रेसिव पार्टिकल्स की बात कर रहा था, जिनके थ्रू सरफेस को हम चिकना करते हैं, जिनका उपयोग करके, क्योंकि हार्ड होते हैं वो जो भी उस पर बार वगैरह होते हैं, निशान वगैरह, उनको आराम से हटा देते हैं। तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर मैंने लिख दिया है, एब्रेसिव फॉर सॉफ्ट फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स एंड नेचुरल ये कोरंडम एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर यूज्ड फॉर हार्ड एंड स्टील पार्ट्स के लिए। तो इस मतलब नॉलेज के लिए अच्छा है ये समझने। यहाँ पर डायग्राम में बना हुआ, इससे और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो टूल्स यूज करते हैं जिसका उपयोग करके हम सरफेस की फिनिशिंग करते हैं, उससे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैपिंग शू या फिर लेफ्ट कहा जाता है, लैपिंग शू या फिर लेफ्ट कहा जाता है। अब इसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज करते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों टाइप्स के इसमें उपयोग कर सकते हैं। कैसे, नेचुरल और आर्टिफिशियल यूज कर सकते हैं। अब इसके जो अंदर से सरफेस फिनिशिंग होती है उसको और चिकना और अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऑयल का भी यूज करते हैं। तो ऑयल वगैरह ये सब कुछ डिटेल्स हमने इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया है। पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे सभी टॉपिक की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमने वीडियो बना दिया, उसकी लिंक दे दी है, उस वीडियो को आप पूरा देख लें। स्टार्टिंग में ही वीडियो की लिंक दी गई जहां पर लिखा होगा पीडीएफ या फिर वीडियो नोट्स के लिए इस वीडियो को देखें, उस वीडियो को पूरा देख लें, उस जैसे ही प्रोसेस बताइए उस प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। वहां पर आपको हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे सभी टॉपिक के, और नीचे और आप देखेंगे तो सभी जो सब्जेक्ट हैं आप उनके वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, तो उसमें जाकर आप सब कुछ देख सकते हैं सारे टॉपिक पर वीडियो। नॉर्मली जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे देखो मोर लिखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करने के लिए उस मोर पे क्लिक कर दें तो पूरा ओपन हो जाएगा। अब हम इस पर थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखा वर्कपीस है जिसको हमें क्या करना, चिकना करना है, जिसकी सरफेस फिनिशिंग करना है। पैलेट्स मतलब जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है उससे संबंध होता है। लैपिंग पैड मतलब जिस पैड से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो एब्रेसिव पार्टिकल्स से बना होता है जिससे सरफेस पे यूज कर रहा है चिकना कर। स्पिनिंग और ऑर्बिटल मोशन मतलब इसके मोशन के बारे में बताया जा रहा है। मोशन के बारे में बहुत अच्छे समझेंगे हम। होनिंग प्रोसेस और जो लैपिंग प्रोसेस है उसमें बेसिक डिफरेंस, सभी डिफरेंस ध्यान से समझते हैं ना, कई बार थ्योरी एग्जाम में लिखना पड़ता है। होनिंग प्रोसेस में जो टूल है वह जो मोशन करता है वह दो डायरेक्शन में करता है। एक तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, कैसा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। दूसरा कैसा करता है, हमारा सर्कुलर मोशन करता है। कैसा करता है, सर्कुलर मोशन करता है। जबकि जो हमारा लैपिंग प्रोसेस है उसमें जो टूल्स है वो किसी भी डायरेक्शन में
घूम सकता है, मूव कर सकता है, फिक्स नहीं है। जिस डायरेक्शन में इसको हमें रोटेट कराना है, चाहे वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह, इसको हम क्या कर सकते हैं, घुमा के सरफेस की फिनिशिंग कर सकते हैं। तो रोटेशन आपको समझ में आ गए होंगे, उसमें फिक्स है, उसमें किसी भी डायरेक्शन में रोटेशन कर सकते हैं। उसमें क्या करते हैं, कोई जो हमारी होनिंग प्रोसेस है उसके अंदर कोई इंटरनल डायमीटर है, उसकी सरफेस फिनिशिंग करना है उसकी सरफेस में। तो उसमें क्या होता है, टूल्स अंदर हमारा जाता है, बाहर निकलता है, तो उससे क्या हीट जनरेट होती है। तो हीट जनरेट होती है लेकिन इसके अंदर हीट जनरेट नहीं होती है, लैपिंग के अंदर हीट जनरेट नहीं होती है, होनिंग के अंदर हीट जनरेट होती है। इसके अलावा बेसिक डिफरेंस है, उसमें हम क्या ऑयल का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हीट जनरेट होती तो ऑयल का यूज करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऑयल का यूज नहीं करते हैं। क्या करते हैं, ऑयल लुब्रिकेशन का या ऑयल का यूज नहीं करते, किस पर्पज से, हीट को कम करने के लिए। तो और बेसिक डिफरेंस इसके अलावा जो, अगर इसके और बेसिक डिफरेंस समझे हम किस लेवल पे, जो माइक्रोन लेवल है, तो उसको मैं बता दूं कि जो सरफेस फिनिशिंग होती है, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं जो ऊपर दिखते हैं, जिनकी हमें रफ बोलते हैं, उसके जो हम अगर मेजर करें पार्टिकल्स, तो जो कट कर पाता है, जो लैपिंग प्रोसेस हुआ 0.01 mm तक कट कर पाता है, और जो हमारे हॉनिंग प्रोसेस उसमें 0.25 mm तक कट कर लेते हैं। और इस तरह सरफेस फिनिशिंग की कुछ माइक्रोन में रेंज रहती है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह का बहुत सारे कुछ डिफरेंस होते हैं, जो दो तीन मैंने बता दिए हैं। जैसे हीट जनरेशन का बता दिया है, इसमें जनरेट नहीं होती, उसमें जनरेट होती है। और जो हमारे एबल टू करेक्ट सब्सटेंस एरर इन सरफेस, जो बिल्कुल पूरी तरह करेक्ट कर देता है, वो लैपिंग प्रोसेस, उसमें हो सकता है इतनी करेक्ट नहीं हो पाती हॉनिंग प्रोसेस। अब और भी कुछ पॉइंट हैं लैपिंग प्रोसेस को, उनको भी ध्यान से हमें समझ। जो लैपिंग प्रोसेस है, दोनों टाइप्स के प्रोडक्ट पे हम इसकी सरफेस फिनिशिंग कर सकते हैं। दो टाइप्स के बोले तो एक हीट ट्रीटमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, एक हमारे नॉर्मल जो हमारी मशीनिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट पे हम इसकी क्या कर सकते हैं, सरफेस फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इस तरह जितना भी मैंने बताने की कोशिश की उतना आप लिख सकते हैं इसकी लैपिंग के बारे में। इसकी वर्किंग नॉर्मली आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बता दिया है कि नॉर्मल वर्कपीस है, जिस पर हमें सरफेस फिनिशिंग करना, उस पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी लैपिंग पैड है उसको रखते हैं। लैपिंग पैड देखें तो एब्रेसिव पार्टिकल्स का बना जाता है, और जो हमारे इस पे जो भी हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो नीचे हमारे यहाँ से जब इसको घिसते हैं, तो वह हम साफ करने के लिए कोई भी ऑयल वगैरह यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो एब्रेसिव पार्टिकल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो जो छोटे छोटे बने हुए हैं, यह क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ पर लिख दिया, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग टाइप के बने जाते हैं, उससे हमारा ये पैड तैयार किया जाता है। और जो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करके हम पूरी सरफेस को फिनिशिंग कर सकते हैं। कितने माइक्रोन, सब कुछ है डिटेल थ्योरी में मिल जाएगा। कुछ मैंने भी समझाने की कोशिश की, हॉर्निंग और लैपिंग प्रोसेस में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ भी मैंने बता दिया, उसी डिफरेंस के आधार पर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत कुछ मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।